गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग है। आ जाते हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालाइज में। हालांकि आज तो ऑनलाइन भी आए थे लाइव मार्केट में, तो पहले कर लेते हैं निफ्टी की बातें। जो कल आप लोगों को जो लेवल दिया था, आज क्या हुआ? निफ्टी गया, उस लेवल को ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। ठीक है। निफ्टी का आज जो कैंडल ओपन हुआ पहला 9:15 को, वो वाला कैंडल जो है, पहला ही कैंडल में वो बोल दिया था कि रिजेक्शन है नीचे से। तो क्या है, नीचे गया अगली कैंडल, फिर दूसरा कैंडल भी, मतलब तीसरा कैंडल, आज का तीसरा कैंडल रिजेक्शन दिया, और चौथा कैंडल सीधे ऊपर। तो जब एक कैंडल ऊपर क्लोज किया, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब तक 460 के नीचे कोई कैंडल का बॉडी क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे डाउन साइड में निफ्टी में। तो 50 मिनट्स का कैंडल लगा लेते हैं। पहला वाला जो कैंडल है उसका क्लोजिंग कहाँ है, देख लीजिए। उसका क्लोजिंग है, आप लोग शायद देखे हैं कि नहीं देखे हैं पता नहीं, उसका क्लोजिंग है 465, मतलब 460 के नीचे वो क्लोजिंग नहीं दिया है। तो ऊपर का लेवल क्या था? ऊपर का लेवल था 720, ये वाला लेवल। ऊपर का लेवल 620, माफ कीजिएगा, 620 था ऊपर का लेवल। तो हम लोग क्या बात किए थे कि 620 का लेवल जब तक कोई 15 मिनट्स का कैंडल ब्रेक नहीं करेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, तब तक हम ऊपर के ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में तो आज कोई ट्रेड बना नहीं। अगर आप लोग लिए होंगे अपने रिस्क पे, मैं जब लाइव आया था तब ये लाइन खींच के दिया था, और इसमें एक बेहतरीन ट्रेड भी बना यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो जो लोग मेरे से जुड़े होंगे उन लोगों को पता होगा। अच्छा, अब करते हैं बैंक निफ्टी की बातें। बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, क्या बोल के गया था मैं? बैंक निफ्टी जब तक अपना नीचे का लेवल क्लोजिंग नहीं देता है, नीचे का लेवल क्या था 550, 550 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है बैंक निफ्टी में, तब तक हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे। बैंक निफ्टी में भी वही हुआ। बैंक निफ्टी ओपन हुआ, नीचे गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर अगला कैंडल सीधे ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। अब बैंक निफ्टी में तो हमको ट्रेड मिला था, क्योंकि ये देखिए, ये वाला जो 15 मिनट्स का कैंडल है, ये प्रॉपर ब्रेकआउट दिया है, और एक गुड कैंडल, मतलब हम इसको बोल सकते हैं एक मारूबुजू कैंडल टाइप, अच्छे वॉल्यूम के साथ भी एक कैंडल ब्रेकआउट दिया। इस यहाँ से मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था। जो पहला टारगेट था हम लोगों का 41,100, उस टारगेट को मैंने प्रॉपर अचीव किया। अब आप लोग क्या किए हैं हमको तो पता नहीं। लाइव जो जो जुड़े हैं मेरे साथ, वो लोग थोड़े थोड़े शेयर किए थे कि बैंक निफ्टी में वो लोग भी ट्रेड किए हैं। अब बाकी जो सिर्फ वीडियो देख के एनालाइज देखे हैं, वीडियो सिर्फ जो एनालाइज का सिर्फ वीडियो देखे हैं, वो अगर अपने मुताबिक कुछ किए हों तो पता नहीं। हाँ, अगर ये हो सकता है 620 के लेवल ब्रेक करने के बाद कोई अगर एंट्री लिया होगा, तो उसका शायद कॉस्ट पे ही होगा अभी, जो आपको कल सुबह टारगेट दिख जाएगा। जो मैंने पहला टारगेट आप लोगों को बोला था 720 का फर्स्ट टारगेट, वो कल सुबह आपको दिख जाएगा। ठीक है। बैंक निफ्टी में तो अपना टारगेट, पहला टारगेट दे ही दिया है। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले टारगेट पे अपना कम से कम 60% जो क्वांटिटी है उसको निकाल दीजिए, बाकी जो क्वांटिटी है उसको बाइंग जो प्राइस है, मतलब कॉस्ट पे, अपना कॉस्ट पे ऐसे लगा दीजिए, और उसके बाद आगे बढ़िए, सेकंड टारगेट के लिए वेट कीजिए। ठीक है। अब करते हैं लाइव की बातें। आज जब मैं लाइव आया था तभी निफ्टी में तो ट्रेड बाद में दिखा, उससे पहले हमको दिख गया था अपोलो हॉस्पिटल, मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखा था अपोलो हॉस्पिटल। अब अपोलो हॉस्पिटल में हमको एक अच्छा ट्रेड भी मिला था, आप लोगों को देके भी गया था, सब कुछ बोल के भी गया था कि अपोलो हॉस्पिटल में क्या हो सकता है। ये देखिए मेरा लाइन अभी भी खिंचा हुआ है अपोलो हॉस्पिटल में।
तभी जब मैंने लाइव आया था लगभग 12:30 के करीब, ये देखिए मैंने बोला भी था 4264 से हम लोगों का बाइंग होगा और पहला टारगेट जो रहेगा 4303, 04, 05 जो भी हो, मतलब इस लेवल पे हम लोगों का टारगेट होगा। जो जो ट्रेड किए हैं वो लोग अच्छा खासा प्रॉफिट भी किए होंगे, क्योंकि उसके बाद कमेंट भी आया है कि सर इतना प्रॉफिट किए, इतना प्रॉफिट किए। चलिए, और एक ट्रेड मिला था हम लोगों को कोल इंडिया। तो कोल इंडिया मैंने देख के रखा था, लेकिन वो ट्रेड मैंने लाइव में नहीं दिया था, क्योंकि कोल इंडिया में हमको दिखा कि एक मतलब नेगेटिव चीज़ हमको दिखी, इसलिए मैंने कोल इंडिया को ट्रेड लेने के लिए प्रेफर नहीं किया। तो अपोलो हॉस्पिटल में हम लोगों को एक ट्रेड मिला, अच्छा खासा ट्रेड मिला, तो दूसरी तरफ गए नहीं। चलिए, अब करते हैं आगे की बात। अब आगे क्या हो सकता है? सबसे पहले क्या करते हैं, निफ्टी में चलते हैं। ये जो जितना लेवल है इसको पहले करते हैं रिमूव, और करते हैं आगे की बातें। तो आज का निफ्टी का क्लोजिंग कहाँ है? 631, ठीक है। आज का निफ्टी का क्लोजिंग है 631। पोस्ट मार्केट क्लोजिंग थोड़ा नीचे 622 पोस्ट मार्केट क्लोजिंग है। अब कल क्या हो सकता है? पहली बात, हम लोग क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्या हो सकता है कल? कल जो है निफ्टी हम लोगों को जो ओपन होते हुए दिख रहा है इस पोजीशन पे काइंड ऑफ 720 के आसपास ओपन होते हुए दिख रहा है। जो लोग आज होल्ड करके रखे हैं उन लोगों से निवेदन है कल मार्केट खुलते ही अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि कल जहां मार्केट ओपन होगा, पहली बात वहां से तो पहली बात के नीचे ही आना है उसको, कहीं भी ओपन हो। जहाँ पे मैंने ये जो लाइन लगाया है आप लोग देख लीजिएगा, कल निफ्टी अगर इसके आसपास ओपन हुआ तो इस लाइन को टच करेगा, नीचे आएगा, ठीक है। अब नीचे जब आएगा, नीचे कहाँ तक आ सकता है? तो नीचे पहला टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं यहाँ का, मतलब 660 का, 660 का हम लोग पहला टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। हालांकि मैं एक चीज़ सीधे बता देता हूँ, मार्केट ओपन होने के साथ ही ट्रेड लेने का कोशिश अगर करते हैं वो टोटली डिपेंड हो जाता है आपके रिस्क के ऊपर। तो मेरे हिसाब से अगर आप उस ट्रेड को ना ही ले तो बेहतर है, वेट कर लीजिए, निफ्टी को स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद आप लोग ट्रेड लीजिए, ठीक है। अब हमको क्या देखना होगा? हमको देखना होगा कि निफ्टी इस जोन को किस तरफ ब्रेक करता है, मतलब 660 से लेके 720 730 का लेवल जो है वो किस तरफ ब्रेक करता है, वो हम लोगों को देखना होगा पहली बात, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, जो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए ऊपर की तरफ ब्रेक, देखते हैं क्या होता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना टारगेट लेके चलेंगे, छोटा सा होगा टारगेट 50 पॉइंट्स का, पहला टारगेट 50 पॉइंट्स का, मतलब 770 780 के आसपास हम लोगों का पहला टारगेट हो जाएगा, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोगों का टारगेट हो जाएगा 580, ठीक है। आप लोग लाइन लगा लीजिए मेरे साथ साथ, लेवल मार्क कर लीजिए अपने लिए। नीचे की तरफ ये हो जाएगा हम लोगों का पहला टारगेट, और ऊपर की तरफ जो हम लोगों का पहला टारगेट होगा 770, ठीक है। अब अगर इसको भी ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए दिखा
तो क्या कर सकते हैं, तो हम लोग अगला टारगेट अपना लेके चलेंगे। ये देखिए, ये जो गैप वाला जोन है, इस जोन पे हम लोग अगला टारगेट लेके चलेंगे। मतलब इस दिन का जो ओपनिंग हुआ था, 14 सितंबर का जो ओपनिंग था, वहां तक हम लोग अपना दूसरा टारगेट लेके चलेंगे। उससे ज़्यादा हम लोग ऊपर की तरफ जाने का कोशिश नहीं करेंगे, और अगर जाते भी हैं तो मैं आपको वो लाइव में आऊँगा तभी आपको बता दूंगा। हालांकि ये जो टारगेट है, आप लोग 770 की जगह यहाँ तक भी ले सकते हैं, स्टॉप लॉस अगर ट्रेल करते हुए जाए तो। ठीक है, और नीचे की तरफ मैंने तो बता ही दिया है, अगर इस जोन को ब्रेक करते हुए दिखा, इस लेवल को मतलब, तो हम लोग 584 का टारगेट लेके चल सकते हैं, और उससे भी नीचे अगर गया तो हम लोगों का टारगेट हो जाएगा फिर यहाँ तक का। मतलब अपना जो कल का लगभग जो लो है, वहां तक का अपना दूसरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, 530, 534, 535 इस पोजीशन पे। ठीक है, लेवल आप लोग अच्छे से देख लीजिए। मैं बड़ा कर देता हूँ इमेज को, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फिर से बोल देता हूँ, निफ्टी कल इस किसी जोन पे 720 के आसपास ओपन होगा। ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर तक गया तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अगर जाएगा तो 770 तक जाएगा, वहाँ से फिर नीचे आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जहाँ ओपन हुआ इस लाइन को टच करेगा और वहीं से सीधे नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग वेट कीजिएगा, आराम से ट्रेड कीजिएगा। ओके, देखिएगा स्टेबल होने, मेरे हिसाब से निफ्टी को कोई भी मार्केट हो, ओपन होने के तुरंत बाद ट्रेड मत कीजिए, उसको स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। जिस तरफ का लेवल टूटता है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। ठीक है, अगली बात, अगली बात क्या है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी देखिए, ये लेवल जो ड्रॉ करके रखा हुआ था, के अकॉर्डिंग बेहतरीन ट्रेड भी मिला। हालांकि निफ्टी में टारगेट नहीं हिट हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में टारगेट हिट हो गया। अब बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी जो है आज का क्लोजिंग कहाँ पे है, 40,966, और पोस्ट मार्केट क्लोजिंग है 904। उस हिसाब से बैंक निफ्टी हमको लगभग 300 पॉइंट के आसपास गैप अप होते हुए दिख रहा है कल। ठीक है, 300 पॉइंट के आसपास मतलब हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि बैंक निफ्टी कल हमको लगभग इस किसी जोन में आज का जो हाई लगाया था वहीं कहीं ओपन होते हुए दिख रहा है। ठीक है, 41,200 के आसपास कहीं ओपन होते हुए दिख रहा है। अब बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, आप लोग एक चीज याद रखिएगा, बैंक निफ्टी जो है अगर यहाँ से जहाँ ओपन होता है, हो सकता है बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह यहाँ से भी सीधे नीचे गिरे, और ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो है अपना जो ये हाई लगाया था 480 का, वहां तक भी जाए, वहां से भी नीचे गिर सकता है। इससे ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी को हम अभी नहीं देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी 41,500 के ऊपर कहीं जा सकता है। और अगर दिखा तो वो जब तक मैं लाइव मार्केट में आऊँगा शायद उसके बाद ही ऊपर जा सकता है, लेकिन हमको तो फिलहाल नहीं दिखता है कि ऊपर जाएगा। ओके, अब तो बैंक निफ्टी में ओपनिंग यहाँ पे बता दिए। अब बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, रिस्क अगर ले सकते हैं तो यहाँ से सेल कर दीजिए, और टारगेट लेके चलिए अपना पहला टारगेट जो अपने लेके चलिएगा वो होगा 840 का, और सेकंड टारगेट जो लेके चलिएगा वो होगा 590 का। ठीक है, देख लीजिए, अच्छे से मार्क कर लीजिए ये लेवल्स।
और अगर इसके अंदर कहीं कुछ दिखा या फिर कुछ हुआ तो वो मैं कल जब लाइव आऊँगा उसके बाद आप लोग बैठिए मेरे साथ और समझने का कोशिश कीजिए कि मार्केट किस हिसाब से चलता है और कैसे चलता है, मार्केट में क्या क्या सिनेरियो बनता है। लाइव में बैठेंगे आप लोगों को एक्सपीरियंस भी मिलेगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा पूरा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों को सिखा भी देंगे कि कैसे चलता है और कैसे कैंडलस्टिक्स बनता है, कैसे ट्रेड होता है। ठीक है, जो लोग पुराने हैं उन लोगों का तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं उन लोगों के लिए बहुत काम में आएगा। ठीक है, और मैं एक चीज वादा करता हूँ कि आप भले ही कहीं से कुछ ट्रेनिंग लिए हो या फिर लाइव देखो या फिर यूट्यूब वीडियो देखो, आप अगर मेरे साथ बैठते हैं तो हर रोज कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मार्केट जो है हम लोगों को हर रोज कुछ नया जरूर सिखाती है। तो आप लोगों को तो लेवल मैंने बता दिया। अगर सपोज मान लीजिए बैंक निफ्टी ऊपर का सर्किट लग गया तो बैंक निफ्टी का हाईएस्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। बैंक निफ्टी का हाईएस्ट पॉइंट 41,820 के आसपास, यहाँ तक ये लास्ट है। कल तो इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला, पहला यहाँ पे ओपनिंग अगर ऊपर निकला तो 470 का पहला टारगेट, अगर उससे भी ऊपर निकला तो 41,600 का दूसरा एंड 820 का तीसरा टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। ये लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या बन सकता है। ठीक है, और अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो हमको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और मैं तो यही बताऊंगा, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज मेरे साथ लाइव में बैठिए। मैं लगभग 11:30 से 12 के आसपास कहीं उस टाइम में लाइव आता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं लाइव आऊँगा। सॉरी, या फिर जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा पोस्ट मार्केट या प्री मार्केट एनालाइज का तो आप लोगों को वो दिख जाएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी कुछ अच्छा हो। कल हम लोग सीखेंगे कैंडलस्टिक्स को कैसे पहचानते हैं और किस लेवल पे कौन सा कैंडलस्टिक हमको काम में आता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग लाइव में। थैंक यू।